और इसके साथ ही एक बात जरूर समझना होगा कि ये सवाल केवल बिहार का नहीं है। बिहार के साथ साथ देश के 9 राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरह बिहार में बर्बाद करने का काम किया, आज सबको पता चल रहा है। और इसके साथ ही एक बात जरूर समझना होगा कि ये सवाल केवल बिहार का नहीं है। बिहार के साथ साथ देश के 9 राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। आपने लगातार बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरें देखी होगी। आपने कोरोना की खबरें भी देखी होगी, बाढ़ की खबरें भी देखी होगी, लेकिन जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी साल के साथ साथ बिहार कई ऐसे समस्याओं से घिरा हुआ है। एक तरफ जहाँ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के बिहार सरकार और बिहार की जनता दोनों आमने सामने हैं। विपक्ष लगातार सरकार के नाफरमानी और व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। वहीं बाढ़ को लेकर के भी पूरा बिहार त्रस्त है। उसके बाद मौसम की मार, समय समय पर आंधी तूफान और बिजली कड़कने से लोगों की मौत हो रही है। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों के साथ साथ जिस तरह की तैयारियां जदयू कर रही है उसे देख करके ऐसा लग रहा है, जो विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, कि कहीं ना कहीं सरकार को और नीतीश कुमार को अब बिहार से मतलब नहीं रह गया है। उन्हें सिर्फ मतलब है तो अपनी कुर्सी से है। और ये बातें सिर्फ आरजेडी ही नहीं कह रही है। अब इन बातों को नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे कई नेता कह रहे हैं। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि अरुण कुमार, जो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे, इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा, जो कभी बहुत करीब हुआ करते थे, शरद यादव, जो उनके बहुत करीब हुआ करते थे, इन सारे लोगों ने नीतीश कुमार के मंशा पर सवाल उठाए। माधवानंद ने जबरदस्त अटैक किया है। माधवानंद लगातार, चूंकि एक युवा अर्थशास्त्री हैं और बिहार से उन्हें विशेष लगाव है। आपने कई बार माधवानंद को सुना होगा कि वो अब सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास और बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सब के बीच माधव आनंद लगातार बिहार कैसे बेहतर बने इसको लेकर के हमेशा फोकस्ड रहे हैं। और उन्होंने अपने बयानों में भी कहा है, इस बार उनका हमला बिहार की सरकार और उसकी व्यवस्था पर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम हर तरफ के हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो फिर बिहार में अस्पतालों की स्थिति इतनी जर्जर और बुरी क्यों है? क्यों अस्पताल में लोग जा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, अपने निजी वाहनों से लोग जाने के लिए मजबूर हैं, डॉक्टर्स पर निगरानी नहीं है। और दूसरी तरफ हमने आपको खबर भी दिखलाया था कि किस तरह से नीतीश कुमार का राजनीतिक दल डॉक्टरों से ज़्यादा भरोसा ब्यूरोक्रेट्स पर है। हमने आपको कल खबरों में दिखलाया था कि किस तरह से नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने आईपीएस अधिकारियों पर और अधिकारियों पर भरोसा कर रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने कई प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। रातों रात में हमने आपको ये खबर दिखाई थी। और उसके बाद माधव आनंद का ये डबल अटैक, इस पर अब तिल मिला गई है जदयू। माधव आनंद ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उसको सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह से हमला के ऊपर तिलमिलाहट में जदयू के तरफ से बयान आए हैं। हालांकि जदयू के तरफ से जो बयान आए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप माधव आनंद को सुन लीजिए। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बिहार सरकार की पोल भी खुल रही है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरह बिहार में बर्बाद करने का काम किया, आज सबको पता चल रहा है। सरकारी अस्पतालों की हालत तो बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। जहां डॉक्टर हैं तो डॉक्टर जो है सो डर के मारे इलाज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन किट नहीं है। मरीज जो है सो वैसे ही बेड पे पड़े हुए हैं। माननीय नीतीश जी, क्या इसीलिए बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे 15 साल तक बैठा के रखा? शर्म कीजिए। अगर इसीलिए बैठाया है तो मुझे लगता है आपसे ज्यादा बिहार की जनता को किसी ने धोखा नहीं दिया होगा। जैसा कि आपने माधव आनंद को सुन लिया, अब हम आपको बताते हैं कि इन सारी बातों को लेकर के सिरे से माधव आनंद के इन सारी बातों को खारिज करते हुए जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी कुछ
विपक्ष बयान दे रहा है वो किसी भी तरह से मान्य नहीं है। सिर्फ सरकार को बदनाम करने की एक साजिश के तहत पूरा विपक्ष लगा हुआ है। नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हैं और बिहार के प्रति उनकी सोच का कोई दूसरा व्यक्ति दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने बिहार को 15 सालों में विकास के एक नए आयाम की तरफ लाने का काम किया है। लगातार उनकी सोच और उनकी चिंताएं बिहार को लेकर के है, कोरोना को लेकर के है और इसके साथ साथ बाढ़ पर भी, सुखाड़ पर भी उनका पूरा फोकस है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा बना करके बदनाम करने की साजिश सिर्फ रच रहा है पूरा विपक्ष। उन्होंने बताया है कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से नीतीश कुमार ने लोगों का मदद किया और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है। आपको बता दें कि राजीव रंजन ने अपने बयान के तहत बहुत सारी बातें कही हैं। इसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जांच की प्रक्रिया बहुत तेजी से की जा रही है। नए इक्विपमेंट्स और किट्स के द्वारा अलग अलग जगह कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है और ये सिलसिला पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हो सकता है कि कहीं कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे तौर पे हम या हमारी सरकार अक्षम है। हम पूरी तरह से मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ लोगों के ठीक होने का रेट भी बहुत ज़्यादा है। ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के सोच और उनके इस चिंता का कारण ही है। लगातार योजनाबद्ध तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने और कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच से लेकर के अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का नीतीश कुमार का फैसला और कड़े निर्देश का पालन किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा है राजीव रंजन ने। बिहार में बहुत जल्द RT-PCR और ट्रूनेट मशीन भी आ रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के मामलों से निपटने के लिए जिस तरह की तैयारियां हैं, उसमें रैपिड टेस्ट के आज जुड़ जाने के बाद संक्रमण की पहचान ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। पहले का लक्ष्य 10,000 अधिकारियों को दिया गया था, जिसे बिहार ने पूरा किया और अब पुनर्निर्धारित लक्ष्य 20,000 का दिया गया है। लगातार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर कोविड अस्पतालों और साथ साथ अस्पतालों में जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं उनका अनुश्रवण किया जा रहा है। और इसके साथ ही एक बात जरूर समझना होगा कि ये सवाल केवल बिहार का नहीं है। बिहार के साथ साथ देश के 9 राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। और अगर दुनिया के बारे में हम देखें तो पिछले 100 घंटों में 10 लाख नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं। इसलिए यह स्थिति निसंदेह एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाना चाहिए और ये राजनीति के लिए इसे अखाड़ा बनाए जाने के बजाय मुझे ऐसा लगता है बिहार के विपक्ष को सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जो भी निषेध के जो और जागरूकता के जो कार्यक्रम हैं उनको लोग कैसे अपनाएं, इसमें राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अभियान के साथ स्वयं को खड़ा करना चाहिए। जैसा कि आपने सुन लिया, अब आपको बता दें कि आपके हाथ में फैसला है। आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और फैसला आपको करना है कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं माधव आनंद ने अपने बयान के द्वारा और हमला करके नीतीश कुमार पर तिलमिला जरूर दिया है पूरे के पूरे जदयू को। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।